पिघला दे जंजीरें, बना उनकी शमशीरें, कर हर मैदान फतेह ओ बंदिया, कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले। लाइव सेशन में आज आप लोग से मिलने का, रूबरू होने का मुझे मौका मिला है। वो भी हमारे ग्रेट अपलाइन, अगर देखा जाए बहुत बेहतरीन लीडर हैं देवेंद्र सर। उनके थ्रू आज हम लोग ने प्लानिंग किया कि सपोज दैट हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत तो सब कोई करते हैं इस फील्ड में। सबसे ज्यादा ये चीज है कि हम लोग को नॉलेज होना चाहिए, लर्निंग होना चाहिए। जब तक हम लर्निंग नहीं करेंगे तो फिर हमारा अर्निंग नहीं होगा। तो आपने शायद बैनर भी देखा होगा, लर्निंग के साथ साथ अर्निंग कैसे करना है, जीरो से हीरो कैसे आपको बनना है। तो आज का अपने बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। मैंने अपने लाइफ की जर्नी मैं शेयर करूंगा कि मैंने अपने लाइफ में कहाँ से कहाँ मेरा लाइफ स्ट्रगल करके मैं कहाँ से कहाँ पहुंचा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम इंतखाब अहमद है और मैं पूर्णिया बिहार से बिलोंग्स करता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग की जहां तक बात किया जाए, मैंने स्टार्ट किया है। मैं उस समय पढ़ाई करता था 11th में, और 11th में आपको पता होगा कि जब कोई बंदा 11th में पढ़ाई करता हो, उस एज में उनका वही समथिंग 17 साल का एज था मेरा। और मैंने उस समय स्टार्ट करा नेटवर्क मार्केटिंग। अब वो भी स्टार्ट कैसे करा नेटवर्क मार्केटिंग, मैं 11th-12th में पढ़ाई करता था। जैसे मैं क्लास से बाहर निकला तो मैंने वहां पे देखा कि जिस क्लास में मैं पढ़ता था उसके बगल में एक वेबिनार होती थी संडे संडे। तो मैं वहां पे देखता था कि मेरे उम्र के एज के लड़के लोग को कि उनका अच्छा पर्सनालिटी है, किसी के पास लैपटॉप था, किसी के पास बाइक बाइक था। और मैं वहां से देखने के बाद मुझे एक क्यूरियोसिटी आई कि आखिर ये लोग करते क्या है, इतने हैंडसम है। तो मुझे लगा कि नहीं, इन लोगों को पूछना चाहिए। तो मैंने उनसे किसी एक पर्सन से पूछा, और मुझे उनके बाद वो अच्छे से मुझे रिस्पॉन्स नहीं किए, और उन्होंने बोला कि मुझे इसके बारे में एक फॉर्म फिलअप करना होगा अगर आपको जानना है तो। मैंने बोला ठीक है, मुझे इंफॉर्मेशन देंगे। तो जिनसे मैंने बात किया, बात करने के बाद 2 महीने के बाद वो बीच में मेरे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। उस बीच में अचानक 10 बजे रात में मेरे फोन में मेरे पास एक छोटा सा कीपैड फोन था, सैमसंग डज का। मैंने 2200 रुपए में खुद के पैसे से अर्निंग करके मैंने लिया था। पार्ट टाइम में कुछ एक्स्ट्रा, मैं पोलियो डिपार्टमेंट में वर्क करता था, तो वहां से मैंने उस फोन को परचेज किया था। उस फोन में मेरा 10 बजे रात में रिंग बजा और मैंने रिसीव किया। उन्होंने बताया कि भाई आपने जिस चीज के बारे में बताया था उसका फॉर्म निकल गया है, आप आके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैं आया, फॉर्म फिलअप मतलब 100 रुपया मैंने दिया और उसमें फॉर्म फिलअप किया। फॉर्म फिलअप करने के बाद ये आपका डेट है 3 आपको मैंने 3 मार्च 2016 में मैंने फॉर्म फिलअप किया। उसके बाद 6 मार्च मेरा काउंसलिंग हुआ, 7 मार्च को मेरा सिलेक्शन हुआ। और मैंने काउंसलिंग प्रोग्राम को देखा। मैंने वहां पे मुझे बहुत ही अच्छा लगा। कम एज में, ग्रीन एज में देखा मैंने कि लाइफ अपने लोग अपने तरीके से लाइफ को जी रहे हैं, अपने तरफ से लाइफ में बहुत सारा अचीवमेंट ले रहे हैं। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा कि चलो मैं पढ़ाई तो करता ही हूँ, पढ़ाई के साथ साथ अगर मुझे इसमें पार्ट टाइम में संडे संडे अगर मैं समय दूं तो मेरा इम्प्रूवमेंट हो जाता है। चलो उसके बाद मैंने देखा, और मेरे पास, मैं स्टूडेंट, आप लोग को पता होगा कि 17 साल के एज में, और मेरे पास पैसा था नहीं। 100 रुपए मैंने जो फॉर्म फिलअप किया था मैंने मामा से लिया था। मामा बोले पैसे क्या करोगे, मैंने बोला कॉपी लूंगा, मुझे मुझे पैसे चाहिए। बट मामा को अगर मैं पहले बताता कि मुझे फॉर्म फिलअप करना है तो मामा मुझे पैसे नहीं देते। तो मैंने मामा से लेके पैसे फॉर्म फिलअप कर लिया। उनके बाद मैंने काउंसलिंग प्रोग्राम देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अब बात रही पैसे की, तो वहां पे डिमांड हुआ उस टाइम, जो पैसा का डिमांड था 11,500 रुपया, 11,500। अब मेरे पैकेट में 1 रुपया भी नहीं। अब मैं क्या करूं,
और मैं वहां पे जितने सारे सपने दिखाए गए, तो मुझे लगा कि यार मेरी जिंदगी, मेरी दुनिया बदल गई। अब मैं कहाँ क्या आया, मतलब मुझे इतना सारा चीज वहां पे दिखाया गया ना, मुझे लगा कि मैं कब कर लूं। और उस दिन क्या हुआ था, जिस दिन मैं प्लान देखा था ना, रात में मतलब मुझे नींद नहीं आई। मतलब 4 बजे भोर में मैं सोया था। प्लान देख के पूरा दिमाग में वही काउंसलिंग घूम रहा था कि सुबह कैसे होगा और मैं कैसे ज्वाइन करूं। उसके बाद फिर सुबह का जर्नी हुआ, मैंने क्लास गया, क्लास में जाने के बाद एक सर आए और वो मुझे बोले कि चलिए मैं आपको अपने सीनियर से मिलाता हूँ और आगे आपको रजिस्ट्रेशन करना है। मैंने बोला सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ बट मेरे पास पैसे नहीं, मैं क्या करूँ। तो वो बोले ठीक है आपका सोल्यूशन हो जाएगा, चलिए आप मेरे सर से मिलिए। और मैं क्लास जा रहा था, क्लास फिजिक्स क्लास ना जाके मैं सर ने बताया कि आप क्लास तो डेली कल भी कर सकते हो बट सर आज आए हुए हैं, सर कल चले जाएंगे तो फिर सर से आप कल नहीं मिल सकते हो। तो मैंने क्या कि चलो बात तो सही है, क्लास में कल भी कर लूंगा। तो मैंने जाके, ये सेटअप पॉइंट था उनका, तो मैंने जाके सर से मिला। मिलने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा और सर बोले कि तुम ही अहमद हो। बोले जी सर मैं अहमद हूँ, मुझे ज्वाइन करना है बट मेरे पास पैसे नहीं है। तो सर बोले क्या पैसे कहाँ से तुम अरेंज करोगे। मैंने बोला सर मेरे पास तो है नहीं, मैं क्या करूँ। तो बोले ठीक है तुम ऐसा करो, पापा से बात करो। तो मैंने बोला सर ऐसा कीजिए ना, मेरे पापा से आप ही बात कर लीजिए। तो सर बोलते हैं तेरे पापा का ज्यादा बिलीव किस पे होगा, तुम पे होगा या मेरे पे होगा। तो मैंने बोला सर मेरे पे होगा। यहाँ पे सेटअप पॉइंट था उनका। तो मैंने क्या किया, खुद से बात किया। सर से सर बात नहीं की, मेरे पापा से मैंने खुद बात किया। बात करने के बाद फिर पापा को बोला, पापा बोले मेरे पास पैसे नहीं, किसान है हम लोग, नॉर्मल फैमिली से बिलोंग्स करते थे, किसान थे। तो पापा नहीं थे। फिर सर बोले क्या ऐसा करो, तुम्हारे पापा फोन पे पैसे देंगे नहीं, तुम घर जाओ। मैंने स्टार्ट किया, साइकिल लिया और उस साइकिल से कड़ी धूप में 1:30 बजे मैंने बैग उग रखा और मैं घर निकल गया। घर निकलने के बाद मैंने पापा के पास गया, सारा बात बताया मैंने उनको। पापा बोले ठीक है जब तुम करना चाहते हो बट अभी तो पैसे है नहीं, तो ठीक है अरेंज करता हूँ। पापा ना ना बोल रहे थे। मैंने पापा गया, रात में मैं सोया, पापा का पैर दबाया, मतलब उसको मनाने का जैसे भी हो मैंने मनाया। मनाने के बाद सुबह हुई और उसके बाद पापा को मैंने बोला पापा मुझे पैसे चाहिए। तो पापा किसी के पास, मेरा पापा का जमीन था, वो जमीन उनको भरना पे दिए हुए थे, उनसे वो लेके मुझे 3,000 रुपया दिए। अब वहां पे बताया गया था 24 से 48 घंटे का टाइम है आपके पास, अगर आप नहीं आते तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। बट वहां पे 48 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था। पैसे तो मिल गए। अब पापा मुझे बोलते हैं तुम्हें बताया गया था 24 घंटा, अब यहाँ पे टाइम तो ज्यादा हो गया। तो मैंने फिर सीनियर को कॉल किया कि सर मेरे पास पैसे हो गए, अब मैं क्या करूँ, टाइम तो ओवर हो गया। तो वहां पे बताया गया कि चलो आपका मैंने एप्लीकेशन लगा दिया था, आप आ जाओ पैसे लेके। तो वहां पे सेटअप पॉइंट। तो फिर मैंने क्या किया, पैसे लेके आया और रजिस्ट्रेशन कराया अपना। उनके बाद शेष पैसे बचे हुए थे, 16 मार्च 2021 को मैंने फुल पेमेंट किया। फुल पेमेंट करने के बाद मेरे नाम से, मेरा 18 साल एज नहीं था तो मेरे पिताजी के नाम से एडमिशन हुआ। और मेरे 11,000 के बदले में मुझे बुक मिला, डीवीडी कैसेट मिला, यानी कि टोटल मटेरियल मुझे मिला। और उस मटेरियल को मैंने लिया, उसके बाद मुझे अच्छा लगा। फिर मैंने अपना ऑनलाइन क्लास, मतलब ऑफलाइन क्लास था, कंप्यूटर पढ़ाई भी स्टार्ट किया और मैं पढ़ाई भी करता था। तो फिर मैंने क्या किया, उसमें बताया गया था कि अगर आप यहाँ पे, जो मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग में मैंने गया, जब ट्रेनिंग में मैंने गया तो वहां पे देखा कि कुछ प्रोडक्ट जैसे आंवला जूस, एलोवेरा जूस होते हैं ना, तो वहां पे लोग को स्टेज पे गिफ्ट मिला करता था। तो जब गिफ्ट उसको मिला ना, तो मुझे लगा कि ये लोग को गिफ्ट कैसे मिलता है, मुझे थोड़ा सा बताएं सर। तो सर बताए कि इसके लिए ना आपको ट्रेनिंग लेना होगा। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको फॉर्म भरना होगा, फॉर्म भरेंगे तो फिर आप यहाँ से ये भी गिफ्ट आपको मिल सकता है। यानी कि लोगों को ज्वाइनिंग कराना पड़ेगा। वो हमको डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बोल रहे थे। मुझे, मैं तो बच्चा था, मुझे तो समझ में था नहीं कि मैं क्या करूं। तो सपोज दैट उसके बाद फिर मैंने क्या काम स्टार्ट किया। मैंने लिस्ट बनाया 50 लोगों का, उनमें सबको इनवाइट करना स्टार्ट किया। जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो 4 लोग को मैंने बताया, 4 लोग में 2 लोग ज्वाइन कर गए। 2 लोग ज्वाइन किए, वो फिर 2 से 4 हो गया। और उस मतलब 15 दिन के अंदर मैंने ज्वाइनिंग कराया। और 15 दिन के बाद फिर टाइम, मतलब 3136 का मेरे लाइफ का फर्स्ट चेक नेटवर्क मार्केटिंग से आया, 3136 का। और मुझे बहुत ही खुशी हुई कि चलो मैंने मेहनत का कमाया और मुझे 3136 का चेक मिला। इसी तरह से मैंने करता गया, लेकिन मेरे में एक चीज था कि मैं कभी भी सीखने से पीछे नहीं हटता था। जब भी मुझे ट्रेनिंग होती थी, मैं एक भी ट्रेनिंग कभी भी मिस नहीं करता था। और टाइम का पंचुअल था मैं। अगर 9 बजे का ट्रेनिंग होता था, मैं 10 मिनट पहले ट्रेनिंग में पहुंचता था। ये सबसे मेरी चीज, मेरे में जो ये एबिलिटी है, ये सबसे बहुत बेहतरीन है, मैं खुद मानता हूँ। और आज मैंने उस नेटवर्क फील्ड में मैंने 5 साल समय दिया। 5 साल मैंने टीम बनाया। समथिंग 400 से ज्यादा मैंने टीम बनाया खुद के दम पर। साथ ही साथ 50 ऐसे गर्ल्स थे जो हमारे टीम में काम करती थी।
उस सिस्टम से मैंने दो तीन तीन ट्रिप मैंने किया। आप कोलकाता से दीघा मैंने तीन तीन बार दीघा भी गया। साथ ही साथ अचीवमेंट की बात किया जाए तो वहां पे कुछ इनकम करके मैंने बाइक भी परचेज किया। मैंने एक ड्रीम बनाया था, बाइक भी मैंने खरीदा, फोन भी खरीदा। लगभग मेरे ड्रीम धीरे धीरे पूरा हो रहे थे, लेकिन जो मुझे बहुत बड़ा सपना दिखाया गया था वो सपना मेरा पूरा नहीं हो पा रहा था। और जैसे कि आपको पता है, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप काम करते हैं तो वहां पे बाइनरी वाला सिस्टम था। बाइनरी वाला सिस्टम यह था कि आप एक साइड काम करोगे, दूसरा साइड भी आपका पावर स्ट्रिंग भी होना चाहिए, तब आपकी इनकम आएगी। और मैं काम करता गया इस तरह से मुझे जो भी था धीरे धीरे अचीवमेंट मिलने लगा। लेकिन मैं कभी भी ये नहीं सोचा कि आज मेरे पास इनकम नहीं आ रहे हैं, मेरे पास मतलब ये प्रॉब्लम है। कभी भी शादी हो, एग्जाम हो, किसी भी चीज को मैं साइड कर देता था, बट मैं ट्रेनिंग में जाता था। इसका कहने का मतलब है मैंने ट्रेनिंग को कभी नहीं छोड़ा, और आज उसका देन है जो मैं आज इस चेयर पे बैठा हुआ हूँ। ठीक है। मैंने हमेशा लर्निंग में सीखा हूँ। और सबसे उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे स्टार्टअप करा। करते करते उसके बीच में मेरे पास अब एक प्रॉब्लम आ गया, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए, मेरे जीवन में। अब क्या हुआ, काम तो हो रही थी, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने के बाद मैं क्या करूंगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग में काम करता था, उसके बाद सब कुछ बंद, टीम मेरा इधर उधर हो गया। अब मैं क्या करूं, पैसे आने बंद हो गए। उस बीच में फिर मैं सोचा कि चलो मैं कुछ करता हूँ, स्क्रॉल करता गया फेसबुक से। मैंने एक ऑनलाइन बिजनेस ज्वाइन किया, उस बीज गुरुकुल, शायद आप लोग नाम सुने होंगे, आप सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। ऑनलाइन बीज गुरुकुल मैंने ज्वाइनिंग किया। उसमें मैंने 3 महीना काम किया। 3 महीने काम करने के बाद मैंने सीखा बहुत कुछ। 3 महीने में मैंने 1 रुपया भी नहीं कमाया, मतलब जीरो अर्निंग। लेकिन मैंने कंटिन्यू सीखा, जैसे इंस्टाग्राम कैसे बिल्ड करना है, लीड जनरेशन कैसे करना है, ये सब कुछ मैंने सीखा। मुझे पता था कि आज भले पैसे मुझे नहीं आ रहे हैं, लेकिन मैं सीख रहा हूँ तो जरूर काम कभी ना कभी आएगा। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग से उससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी मैं उसको सीख रहा था, क्योंकि मैं तो फिजिकल वर्क कर रहा था। उसके बाद फिर बीच में मेरा टर्निंग पॉइंट ये आया, लॉकडाउन के बाद मेरे पापा किसी कारणवश बीमार हो गए, और वो उनका, सॉरी, मेरा नेट इशू था, डेटा का। तो फिर उसके बाद कंटिन्यू, आवाज आ रही है मेरी? ओके। जी जी। जी सर, फिर उनके बाद मेरे फादर, आपको इस रमजान के महीने में 2021 में मेरे फादर डेथ कर गए, लॉस हो गए। आप सोच लो, मेरे घर की जिम्मेवारी मेरे ऊपर आ गई, मेरे भाई हैं, मेरे फैमिली है, इन सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर, खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर। मेरा दिमाग काम करना बंद किया, मैंने 3 महीना कुछ भी नहीं किया। अब 3 महीना मैं कैसे जी रहा था, तो 3 महीना मैंने एक लोन लिया था, एजुकेशन लोन। और उस एजुकेशन लोन से घर में किसी को पता नहीं था, बट मैं, मेरे मेरे बैंक वाले को पता था, जहां से मैंने पास किया था उसको पता था, और मुझे पता था। ठीक है। और उस बीच में लोन जो मैंने पास किया था, तो वहां पे पापा का साइन भी चाहिए था, बट पापा डेथ कर गए। लोन का पैसा भी मेरा होल्ड हो चुका था, बट मैंने रिक्वेस्ट करके, पैरवी करा के, डायरेक्ट वहां से 6,000 घूस दे के मैंने पैसा को पास कराया। फिर मुझे 55,000 रुपया आए, उस पैसे से मैंने 3 महीना अपना मेंटेन किया, घर को भी मेंटेन किया। उस बीच के बाद जो मेरा लाइफ का जो जर्नी स्टार्ट हुआ, मैंने जो कभी सोचा भी नहीं था, मुझे फोर्सेस के बारे में पता चला, और मैंने इसका प्लान देखा। जब मैंने प्लान देखा, तो सच बताऊं, दिल से अभी मतलब ऐसा फीलिंग्स आ रहा है कि जिसका मैं बयां नहीं कर सकता हूँ। फोर्सेस का प्लान देखा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, बट सिर्फ इतना समझ में आया कि इंस्टेंट पे आउट आते हैं, और अपलाइन से पैसा आता है, प्रोडक्ट सेल नहीं करना पड़ता है। मेरे पास पैसा था, और कितना ज्यादा पैसा नहीं था मेरे पास 1700 के आसपास में, 1800 के मेरे पास पैसा था। और उस समय ना X3 X4 ट्रिपल X गोल्ड लंच नहीं हुआ था। मैंने क्या किया, 1800 रुपए से अपना आईडी लगा लिया। 1760 से 1660 से मैंने आईडी लगा लिया। आईडी लगाने के बाद फिर भी मुझे समझ नहीं आई फोर्सेज। मैंने आईडी लगाया, सिर्फ नाम का प्लान अच्छा लगा, लगा दिया। लेकिन इस बीच में मैं वहां पे धीरे धीरे प्रॉब्लम आते गया पैसे का। बट मैंने क्या किया, अब लॉकडाउन तो खत्म हो गया, फिर से कम बैक में आ गया स्मार्ट वैल्यू में। वहां पे काम कर रहा था, करते करते जिस मैं अभी जहां पे मैं बैठा हुआ हूँ, मेरे जो अपलाइन है, डॉक्टर हैं, उनके ही थ्रू मैंने प्लान देखा था। और उनके बाद वो मुझे एक दिन बाहर में, मैं ऐसे नमाज पढ़ के आया, मुझे दिखाया कि सर,
आप इतना मेहनत कर रहे हो, इतना फिजिकल मेहनत भी करते हो आप, लेकिन आप उतना पैसा जो नहीं कमा पा रहे हो। देखो मैं डॉक्टर होके मैंने फोर्सेज ज्वाइन किया हूँ, और सिर्फ पार्ट टाइम संडे को मैं समय देता हूँ। और आज का जो मेरा टोटल इनकम है, 3 महीने के अंदर पार्ट टाइम समय देके मैंने 1.25 लाख रुपए इनकम किया। मैंने बोला सर आप इसको विड्रॉल करके दिखाओ, मतलब मैं काम करना स्टार्ट कर दूंगा। तो उन्होंने विड्रॉल करके मुझे दिखाए, और उसके बाद मेरी मुझे बिलीव हुई कि भाई मैं दिन दिन भर मेहनत करता हूँ, सुबह 6 बजे निकलता हूँ, रात के 10 बजे आता हूँ, ना खाना का पता, ना रहने का पता, फिर भी मुझे 1 रुपया भी दिन भर में मेहनत करने के बाद नहीं मिल पा रहा था। 15 दिन के बाद पे आउट आते थे। इतनी मेहनत, क्लोजिंग करना, बैग उठाना, बहुत सारा टेंशन करना, दिमाग में टेंशन हो जाता था। लेकिन मैं यहाँ पे देखा कि फर्स्ट थोड़ा सा पुश करने के बाद 400 रुपए किसी का आ गया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद ये मेरा डेट है, मैंने डेट हमेशा डेट में याद रखता हूँ, 30 नवंबर 2021। मैंने उस दिन कसम खाया और फोर्सेज में काम करना स्टार्ट किया। उस दिन से जो मैंने उस कंपनी को तौबा किया हूँ, उसके दोबारा कभी भी मैं उधर पलट के नहीं देखा हूँ। और मैंने फोर्सेज को स्टार्ट करा, और मैंने फर्स्ट लोग को जिसको मैंने बताया, मैं लकी हूँ, मानता हूँ कि मैंने जिसको बोला वो पहला व्यक्ति वो ज्वाइन भी कर लिया। ठीक है, एक आदमी को बोला और वो इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि उसको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड कुछ उसको नॉलेज था, उसके सीनियर को। उन्होंने ज्वाइनिंग किया। ज्वाइनिंग करने के बाद मुझे 400 रुपया मिला। मैं बहुत खुश हुआ 400 रुपया लेके। मैंने बोला कि चलो एक दिन में यार 10 मिनट में किसी को बोलने से 400 रुपये आ गए, इसका मतलब भाई जबरदस्त सिस्टम है, चलो अब जम के मेहनत करो। इस तरह से मैंने मेहनत करना स्टार्ट किया। 1 महीने में मैंने फर्स्ट महीने में आपको नवंबर मैंने ज्वाइनिंग किया था। नवंबर तो खत्म ही हो गया, 30/11/2021। पूरा दिसंबर महीने में मैंने 20,000 रुपया प्रॉफिट लिया 1 महीने में। और जहाँ पे स्मार्ट वैल्यू में मैंने 2800 रुपया का भी पे आउट मुझे 1 महीने में नहीं आता था। 2800 2900 का 1 महीने में नहीं आता था, मैंने 1 महीने में 20,000 रुपया कमाया। दूसरा महीना फिर हुआ, मैंने फिर 22,000 रुपया कमाया, यानी कि 42 दिन में मैंने 44,000 रुपया अर्न किया। और मैंने एक रिकॉर्ड बना दिया। मैंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि जिसका कोई मिसाल नहीं है। और जिसके टीम में मैंने ज्वाइनिंग किया, तो उसकी टॉप अपलाइन सीरीज 7 8 9 सीरीज तक सबको ये लगा कि ये लड़का कौन है, ये कहाँ से बीच में आ गया, क्योंकि मेरे अपलाइन सब डेड है, मतलब सब ओल्ड वर्जन है और उतना मेहनत कर नहीं पा रहे। बट मैंने किया, तो मैं जैसे ही इनकम किया हूं मैं हाईलाइट हो गया। हाईलाइट हुआ, उसके बाद मैंने खुद का मेंटरशिप प्लान, मतलब जिस काउंसलिंग प्रोग्राम को मैं करता था उस कंपनी में, उसी कंपनी में मैंने खुद का प्लान किया, खुद का रिकॉग्निशन किया। और उस होटल के मालिक जो, मतलब होटल में जो स्टाफ था, वो किसी मेरे लीडर को बोल रहे थे कि ये लड़का वहां पे काम कर रहा था, नौकर बन के आज मालिक बन के आया। उसको मुझे इतना अच्छा लगा उस सुन के कि जिसका मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद उस मेरा रिकॉग्निशन हुआ, और मेरे ऊपर फूल बरसने लगे, माला पहनाने लगा मुझे। 17 माला मैंने पहना हूँ। उस रिकॉग्निशन में मेरे पास वीडियो है, यूट्यूब चैनल है मेरा, वहां भी आप देख सकते हो। उसके बाद मैं जर्नी स्टार्ट किया, फिर मैंने मेहनत किया। आज जो भी हूँ, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ खुद के बदौलत। हमारे अपलाइन, मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं नेटवर्किंग से प्रॉफिट लूंगा, अपलाइन काम करेंगे तब मैं काम करूंगा, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा। मैंने खुद पे, खुद के कौन मेरे टीम में ज्वाइन किया, कौन नहीं किया, कौन काम कर रहा, कौन ना काम नहीं कर रहा है, मैं करता गया करता गया करता गया। आज की बात कहूं तो मैं टोटल मेरा 1550 के लगभग मैंने डॉलर कमाया है, अर्न किया 1550 डॉलर। उनके बाद मेरा जो पार्टनर है, 47 पार्टनर है। उसके बाद मैं अगर कहूँ टीम की साइज की, तो 223 की मेरी टीम साइज है। और मैंने स्टार्ट किया था ओनली फॉर पूर्णिया से। और आज मेरा टीम पूर्णिया में है, बिहार में, समझो आप बिहार में है, आरा में है, आपको सपोज दैट यहाँ पे क्या कहते हैं, गोपालगंज में है। उनके बाद आपका यूपी में है, महाराष्ट्र में है, और इतने इतने जगह में मुझे नाम याद नहीं आ रहा है कि ऐसे ऐसे जगह मेरे मतलब टीम हो चुका है, मुझे पता भी नहीं चला। मैं सोशल मीडिया से आया और काम स्टार्ट किया, आज मेरा ये सेशन जर्नी यहाँ तक पहुंच पाया। और मेरा ये विजन है, आगे का जो विजन है मेरा, मैं, मेरे पास जो सपने मैंने देखा था, मुझे पता था कि मैं सपना देखा हूं तो उसको पूरा भी करना है, ऊपर वाला मुझे वैसा प्लेटफॉर्म मिलेगा और वो देंगे।
आज मेरा बहुत सारा सपना है जो मैंने सपने को ड्रीम में लिख के रखा हूँ। मैं बाइक खरीदा था तो बाइक खरीदने से पहले मेरे दीवार पे बाइक का फोटो चिपका करता था। विराट कोहली का फोटो हटा के मैं अपना फोटो डालता था उसमें और बाइक का फोटो रहता था। और आज भी मैंने ड्रीम बनाया हूँ। मुझे कमिंग सून में बहुत जल्द, मुझे पता है ऊपर वाले मेरे साथ है, हमारे टीम हमारे साथ है। दिसंबर के बाद जनवरी में 2021 में 22 में 2023 में मैं चमचमाती हुई होंडा का होंडा का अमेज मुझे लेना है। मैंने पसंद करके रखा है। मेरे बहुत सारे सपने हैं। उसके बाद एप्पल का मुझे मैकबुक लेना है। मैंने वो भी ऑर्डर करके रखा है। साथ साथ मेरा सपना था कि मेरे पास आईफोन नहीं है, मैं आईफोन लूं। तो मैं आईफोन का भी मैंने ड्रीम बनाया है। मतलब मेरे जो सपने हैं, मेरे फैमिली के जो सपने हैं, उन सभी सपने को मुझे पूरा करना है। और वो कहाँ से हो सकता है मुझे पता है, फोर्सेज के अलावा कहीं से भी नहीं हो सकता है। कम टाइम में अगर आप चाहोगे, लाइफ यहाँ से ग्रो कर सकते हो, सक्सेस बन सकते हो, अपनी जिंदगी में एक इतिहास बना सकते हो। कहा जाता है कि जिंदगी में किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में आप जाओगे तो बताया जाता है कि 3 से 5 साल टिकना पड़ेगा। पता है ना, 3 से 5 साल टिकना पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूं, आपने अगर 3 महीना सिर्फ 3 से 5 महीना सिर्फ 3 से 5 महीना फोर्सेज को अगर दिल से कर लिया ना, तो आपको 3 से 5 साल टिकने की जरूरत नहीं है। आप इतिहास बदल दोगे। क्या सर? फोर्सेज का ये पावर है। जी, ऐसा पावर है फोर्सेज का। इसलिए मैं ये कहता हूं आप लोग को कि हमारा जब भी ट्रेनिंग सेशन होता है, जब भी नॉलेज वाली पार्ट होता है, तो आप रेडी रहे, तैयार रहे और हमेशा सीखने का कोशिश करें। और जब भी कोई प्रॉब्लम होता हो तो आप अपने सीनियर से शेयर करें। एज अ भाई जैसा, अभी अपनी सिस्टर के जैसे अगर कोई आपकी लेडीज है तो आप उसको बहन मानो, भाई मानो, या जो भी आपको मानना हो आप उसको मानो, लेकिन हर एक बात उनसे शेयर करो, अपना समझो। और काम में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स आता है उनको आप बोलो कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है, मुझे यहाँ पे सिखा दो। चुप रहने से किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। आप ज्वाइन कर लिए हो तो आपको कुछ आएगा नहीं जब तक आप मुंह से बोलोगे नहीं, काम करना स्टार्ट करोगे नहीं। तो दूसरी चीज, मैं बीच में एक चीज बताया नहीं आप लोग को, जो मेन चीज था मेरा इनकम होने का। इतना इनकम कैसे ग्रो हुआ? मैंने तो ज्वाइनिंग किया था 1700 रुपए से। अब मेरा इनकम कैसे ग्रो हुआ? तो इसका एक रीजन है कि मेरे पास पैसे नहीं थे। 1700 रुपए मैंने कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि मैं सर से गया, सर से पूछा कि सर मुझे इनकम ज्यादा करना है, कैसे होगा? तो सर ने बताया मुझे, मेरे अपलाइन, कि आपको अपना स्लॉट बढ़ाना पड़ेगा। अब मुझे स्लॉट बढ़ाना पड़ेगा भाई, फिर से पैसे की प्रॉब्लम आ गई। अब मैं क्या करूं? तो मेरे पास तो पैसे थे नहीं। मैंने अपने जीजा जी से पैसा लिया। किससे? मेरी बहन का हस्बैंड, जीजा जी। मैंने उनसे पैसा लिया 13,000। मैंने 13,000 उनसे लिया, उनको बोला कि आपको 2 महीने में मैं रिटर्न कर दूंगा। और उसी पैसे को मैंने यहाँ पे लगाया। आप देख लो, 13,000 लिया था पहले महीने में, मैंने कितना अर्न किया? 20,000। 13,000 प्रॉफिट। मैंने 13,000 उसको 1 महीने में दे दिया। सोचो, मतलब मेरे पास इतना एक्साइटमेंट था, पैसा लेके भी मैंने पैसा उसको दे दिया। तो इसलिए आज मैं यहाँ पे पहुंच पाया हूँ। तो आप लोग का भी विजन बनाइए, आप लोग एक मिशन बनाइए कि मुझे कामयाब होना है। और मेरा एक सपना था कि मुझे गोवा जाना है। मैंने गोवा भी क्वालिफाई कर लिया है फोर्सेज में 3 महीना के अंदर आने आने आते आते। बट किसी कारणवश गोवा का ट्रिप कैंसिल होके गैंगटॉक में फाइनल हो चुका है। 3 तारीख को मैं गैंगटॉक जा रहा हूँ और काफी इंजॉयमेंट करूंगा। और मीटिंग वहां भी मैं, अगर ऐसे भी तो मैं बाहर रहूंगा ही, जरूर आप लोग को मैं मीटिंग में दिखाऊंगा 7 बजे। गैंगटॉक में मस्ती करेंगे और बहुत सारा पोस्ट भी करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपना एक्सप्रेशन शेयर किया। नेक्स्ट आप सर। ओके, थैंक यू।